बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी हज़रात। मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास है। मैं रेंटल रेजिडेंट सिरकी रोड से हूँ। सर, सबसे पहले मैं दौर खिलाफत की एक कहानी बयान करना चाहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर खिलाफत में वो 22 लाख मुरबा मील पे हुक्मरानी करते थे। सर, वो रातों को सोते नहीं थे और वो गलियों में चक्कर लगाते थे कि कोई अवाम, कोई गरीब भूखा तो नहीं सोया, कोई परेशानी में तो नहीं है, कोई तकलीफ़ में तो नहीं है। सर, इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सीएम साहब सर सरफराज बुगटी साहब से कि सर, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि आप 3,47,190 मुरबा मील रकबा पे हुक्मरानी करते हैं, जिसमें 6 डिवीज़न और 33 अजला आते हैं। सर, मैं पिछले 7 से 8 माह से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी कॉल्स की हैं। सबसे पहले सीएम हाउस पे सर, आपके दो ऑपरेटर हैं, आमिर साहब और अली साहब। सर, हर एक दिन छोड़ के मैं अगले दिन कॉल करता हूँ 920206 पे। वो मुझसे यही कहते हैं कि सीएम साहब यहाँ पे नहीं है, सीएम साहब इस्लामाबाद में हैं, मीटिंग में या आउट हैं। जब मैं इस्लामाबाद बलुस्तान हाउस इस्लामाबाद में कॉल करता हूँ 92083005 पे, वहाँ पे भी मैंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया है। वो भी यही कहते हैं कि सीएम साहब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सर, आपके पीएसओज़ और पीएस हैं। पीएसओ सैयद अमीन साहब, जिनका कॉन्टैक्ट है 787117 और दूसरा कॉन्टैक्ट है 830000। सर, इनको भी मैंने अपना मसला बताया है। उन्होंने मेरा मसला सुना है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। काफ़ी टाइम हो गए, यही 6 से 7 मंथ का दौरानिया है। और आपके दूसरे पीएस हैं सर मारिद साहब, जिनका कॉन्टैक्ट है 5907 678। उनको भी मैंने अपना मसला बताया। उन्होंने मेरा सारा मसला सुना और कहा कि टीम आपसे रब्ता करेगी। जब मैंने उनको दोबारा कॉल की तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। आपके तीसरे पीएस से सर खालिद साहब, जिनका ट्रांसफ़र बीफ में हुआ है एज ए कमांडिंग ऑफिसर। सर, उनका कॉन्टैक्ट है 84954446। उन्होंने भी मेरा मसला सुना और उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं सैयद अमीन साहब को आपका मैसेज कन्वे कर दूं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया लेकिन फिर भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और आपके सर चौथे पीएस हैं सर परवेज़ साहब, उनको भी मैंने कॉल की है लगातार और व्हाट्सएप पे रब्ता किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि अपना मसला आप वॉइस में बताएं। उनका भी मैंने वॉइस में सब कुछ बताया है। सर, उनका कॉन्टैक्ट है 9590। उनका कॉन्टैक्ट मुझे आप सही से अपना मसला बताएं, पहले अपना ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप करते रहे, मसला बताएं पहले। सही सर, मैं डिसेबल हूँ आँखों से और मैं 3 बहनों की कफ़ालत करता हूँ, जिनमें से 2 बेवा हैं और एक ज़ेर तालीम है। मैं वार्डर से उनका पेंशन का मसला था, वो भी बंद हो गया है, वो नहीं मिल रहा। सिस्टर को भी नहीं मिल रहा। हमने एफआरसी भी निकाली है और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है सिस्टर का, लेकिन जेल खाना जात ने कहा कि आपकी सिस्टर नहीं है, वो भी पेंशन बंद हो गई। सर, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास सारे रिपोर्ट्स मौजूद हैं पिछले 7 से 8 साल में, जिसके सीएमएच कोयटा के हैं, उसमें पीओबी कराची के हैं, अलशिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी के हैं, सब की रिपोर्ट्स हैं। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए, आप मेरा मसला देखें। अगर आपको लगे कि मेरा मसला जेन्युइन है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरा मसला हल करें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। पेंशन क्यों बंद हुई आपकी सिस्टर की? सर, हमने एफआरसी निकाली, हमने जो है जज से जो मिलता है अदालत से वो सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जो बकाया अमाउंट सिर्फ अकाउंट में थी वो हमें मिली। लेकिन जो जेल खाना जात है तुर्बत का और कोयटा का, उन्होंने ये कहा कि आपके वालिद ने आपकी सिस्टर का नाम मेंशन नहीं करवाया रिटायरमेंट के टाइम। उन्होंने सिर्फ नाम मेंशन करवाया था मेरे भाई के जो बच्चे हैं उनका और सिस्टर का जो बेटा है उनका। तो बहन का मेरा नाम मेंशन नहीं करवाया था, तो वो कह रहे हैं कि ये आपकी सिस्टर नहीं है। हमने एफआरसी भी दी है, उसका सीएनआईसी भी है, उसका कच्ची से लेकर मैट्रिक तक आप रिकॉर्ड स्कूल में भी चेक कर सकते हैं, वो स्कूल पढ़ रही है सर। कितने लोगों की कफालत कर रहे हैं आप? अपना 3 सिस्टर हैं मेरे, जिनमें 2 बेवा हैं, एक जेर तालीम है मैट्रिक में, और मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं और एक लड़की है। दौरान सर्विस कोई तो मेरा कानून तो कोई ये है, मेरी बात सुनिए, कानून ये है कि दौरान सर्विस एक हल्फिया डिपार्टमेंटल होता है कि आपके बाद, आपके मरने के बाद आपका जो है वारिस कौन है। जी जब आपके वालिद ने लिख के उनको दे दिया तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट को उन्हीं सर, को वो दे दिया। 2001 को रिटायर हुए थे। ठीक
ठीक है, आपके वालिद ने लिख के दिया ना जी जी डिपार्टमेंट जी को जी कि मेरी विरासत, मेरी पेंशन और मेरे मरने के बाद या मेरा रिटायरमेंट के बाद, मरने के बाद होता है वो, जी कि जी मेरी उनको दी है, तो जी सर जी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं हो जाएगी। जी जी अगर आपके वालिद ने उस टाइम मेंशन किया होता अपनी बेटी का नाम, जी जी तो उस टाइम उनको दिया। जी। बेटी तो जाहिर है कि शादी हो जाएगी तो बड़ी बेटी का नाम मेंशन किया है लेकिन वो मैरिड है। वैसी है। इसमें तो 2001 लिखा में है रिटायर, मेरे वालिद साहब 2001 में रिटायर हुए थे और सिस्टर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2004 की है या 3 की है सर। आपका जरिए मुआश क्या है, कोई आप भी कैसे जरिए रोजगार माश नहीं है, मैं डिसेबल हूँ सर आंखों से।